अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो आज है संडे। अच्छा, संडे वैसे तो नॉर्मली जो होता है ना छुट्टी का दिन होता है, ठीक है, लेकिन ये हम लेडीज़ के लिए पूरे हफ्ते का सबसे बिजी दिन होता है कि नहीं? क्योंकि हमारे बादशाह सलामत जो होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं और फिर हर थोड़ी देर बाद या तो उनको क्रेविंग होती है चाय की या किसी चटपटी चीज़ की। वैसे देखा जाए तो मर्द ज़्यादा चटोरे नहीं होते, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो उनका चटोरपना उछल उछल के आ रहा होता है ना। लेकिन चलो यार, कोई बात नहीं, उनकी भी एक छुट्टी होती है, क्या कर सकते हैं। अब हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, है ना। लेकिन हम किससे कहें, हमें भी तो एक छुट्टी चाहिए भाई। चुप है। बस जीते जी तो छुट्टी नहीं मिलने वाली है। खैर, मजाक अपनी जगह। मैं आप लोगों को कहूँगी, जब आप लोगों को पता है कि काम आपने ही करना है, चाहे हंस के करें चाहे रोके। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है जो कहती हैं कि शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से इतने काम काज करने की आदत नहीं होती, तो जब शादी के बाद उन पे पूरे घर की जिम्मेदारी पड़ती है तो ऐसे में कुछ औरतें मैनेज नहीं कर पाती, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चियों को ना शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके इतना सिखाएं कि जब वो शादी के वक्त उनको पूरा घर संभालना आता हो। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चियों को ना लाड में ज्यादा काम कहती नहीं है कि भाई वो कॉलेज से थकी हुई आई है या यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई है तो ज़्यादा काम नहीं दिया, और खाना शाना दे के माँ ने ट्रे में, जी चलो तुम आराम करो। आराम करने के बाद जब बच्ची उठी, चलो हल्का फुल्का अपना कमरा साफ कर लिया या थोड़ा बहुत किचन कर लिया। देखिए, लाड अपनी जगह, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चियों को इतना ट्रेन करें कि वो अकेले पूरा घर संभाल सके, और वो भी सुगड़पन के साथ। सिर्फ अच्छी एजुकेशन या अच्छी शक्लो सूरत काफ़ी नहीं होती। अगर ससुराल वालों के दिल में एक जगह बनानी है तो आपके हाथ में जायका ज़रूर होना चाहिए और आपको सब कुछ बनाना आना चाहिए। देखिए, हर घर में हेल्पर नहीं होती, लेकिन अगर जहाँ बच्चियाँ जा रही हैं वहाँ हेल्पर्स हैं तो फिर उनको हेल्पर्स से काम करवाना आना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगी ना कि यार हेल्पर है घर संभाल लेगी, आप आराम से बैठ जाएं, तो ये गलत है। ये आपके हाथ में होता है कि आपने घर को कैसे मैनेज रखा है। जितना नीट एंड क्लीन और मैनेज रखेंगी ना, उतना आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रहेंगे, और सिर्फ घर को ही नहीं, बच्चों को और खुद को भी मेंटेन रखना। क्योंकि जब शौहर थका हारा ऑफिस से आता है ना, तो उसका दिल करता है कि उसका घर भी साफ हो और उसके बीवी बच्चे जो बहुत मैनेज घर होते हैं ना, उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, घर का माहौल अच्छा रहता है। और कोशिश किया करें जब आपके हस्बैंड घर आए ना, उनको अच्छी सी स्माइल के साथ सलाम करें, उनके हाथ से उनका सामान ले, उनको ठंडा पानी दें। पता नहीं ऑफिस में कितनी मगजमारी करके आते होंगे, जब घर आके उनको ऐसा माहौल मिलेगा तो कितना रिलैक्स होंगे। सारा दिन में बेशक आप ना कंघा करें ना मुंह धोएं, लेकिन हस्बैंड के आने से पहले आप कम से कम मुंह धो के हेयर ब्रश करें, एक लिपस्टिक लगा लें, बस हल्का फुल्का सा फ्रेश हो जाए करें। बस खाना शाना खाने के बाद जब चाय का टाइम होता है तो कोशिश करें कि हाथों में मोबाइल ना हो। थोड़ा सा हस्बैंड के साथ गपशप करें, जैसे कि आज आपका दिन कैसा गुजरा या खाने में क्या खाया। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना, तो यकीन करें आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें कि शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र करें कि आपकी टाइम पे शादी हो गई, अल्लाह पाक ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। उन लोगों को देखें जिन बेचारों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, उनकी शादियां नहीं हो रही, माँ बाप उनके बेचारे रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, और इस चक्कर में उन लोगों की उम्रें निकलती जा रही हैं। तो मैं कहती हूँ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आपको पता है, मुझे भी इतना सब कुछ नहीं आता था, ना मुझे घर मैनेज करने आता था, ना मुझे इतनी कुकिंग आती थी। मुझे लगता था कि शादी का मतलब घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, जेवर। ये जाहिर बात है 19-20 साल की उम्र में आपके जहन में यही चीजें होती हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है ना, तब पता चलता है कि असल लाइफ ये है। खैर, अब मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटी को वो सारी चीजें सिखाऊं जो मुझे नहीं आती थी। एनी हाउ, आप लोगों को पता है कि आज संडे है और आज मुझे जो है बच्चों का पूरे हफ्ते का लंच बना के रखना होता है। तो आज ना मैंने बच्चों के लिए सुबह सुबह शामी कबाब चढ़ा दिए थे और कुछ नगेट्स वगैरह बना के रख लिए थे। ये चीजें मैं बना के रख लूँ ना तो मेरा पूरा हफ्ता सुकून का जाता है। इसके अलावा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, टमाटरों का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। अच्छा ताहिर, जो भी सब्ज़ी लेके आते हैं ना, उसमें पुदीना ना मैं 2 गड्डियाँ मंगवाती हूँ। एक की मैं चटनी बना के रखती हूँ और दूसरे को ना मैं सुखा के रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, स्पेशली रायते में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उस दिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो में ना दिखाया था कि मैं सिरके वाली प्याज बना के रख रही हूँ, तो उससे मुझे किसी सिस्टर का कमेंट आया कि ये किस तरह की आप चीज़ बना रही हैं, कि आप लोग खा लेती हैं, अजीब सा नहीं लग रहा? तो मुझे इतनी हैरानगी हुई, क्योंकि यार हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, हमारी माएँ बना के रखती थी, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसका। चलें, ये तो पुरानी बात है ना, इसको छोड़ें। आप लोग जो आजकल शवारमे खाते हैं ना, उसमें जो खीरा होता है वो इतना खट्टा क्यों होता है? क्योंकि वो सिरके में डाल के रखा होता है। तो होता है ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका मुझे भी नहीं पता होता। खैर, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत मजे का होता है। अच्छा जी, खाना शाना खा के ना ताहिर और मुझे जाना था बाजार, इनकी कुछ घड़ी छड़ी का काम करवाना था। तो काफी दिन से ना गोलगप्पे की क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा चलो अब बाहर आ ही गए तो गोलगप्पे भी खा लेते हैं।
उसके बाद आगे थे हम लोग मून मार्केट, क्योंकि ताहिर की घड़ी का कुछ इशू था, वो सही करवाना था। और यहाँ से फ्री होने के बाद ना हम लोग कबीर को लेने चले गए थे, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ना वो अपनी फुप्पो के घर चला जाता है और फिर संडे को हम लोग उसको वापस ले आते हैं, क्योंकि मंडे को उसने स्कूल भी जाना होता है। उसको जल्दी से लेके हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि मुझे घर आके खाना बनाना था, क्योंकि आपको पता ही है 9:30 पौने 10 तक गैस चली जाती है। मैंने बनाई थी मसूर की दाल की खिचड़ी, बहुत दिनों से इसका दिल कर रहा था, मैंने कहा आज बनाते। खाना चढ़ाने के बाद ना जो काम मेरे सुबह के रह गए थे, मैंने कहा वो भी वाइंड अप कर लेते हैं। तो तहरीम ने शामी कबाब का जो सारा मसाला है वो अच्छी तरह कूट लिया था। बस अब मैंने हरा मसाला डाल के इसको मिक्स करना और इसके कबाब बना के रख देना। फाइनली खाना हमारा रेडी हो गया है और खिचड़ी के साथ जो लवाजमात होते हैं ना वो तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, जिसमें आ जाता है जीरे वाला रायता और लहसुन की चटनी, और अगर अचार और सलाद हो तो क्या ही बात है। चलें जी अब अच्छी सी अपनी प्लेट बना लेते हैं। अच्छा ये बिल्कुल कम ऑयल में बनी है, तो आप इसको वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सालन की प्लेट ली है, चावलों वाली प्लेट नहीं ली, तो आप सालन की प्लेट जो है वो भर के चावल खा सकते हैं। और ये सोचा करें कि आपने वेट लॉस नहीं करना, आपने चर्बी को ख़त्म करना है। चर्बी ख़त्म होगी तो आप ऑलरेडी शेप में आ ही जाएंगे। उसके लिए आप ऑयली, मीठी और जंक फूड टाइप चीजें छोड़ दें, वही काफी। स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स वो तो बिल्कुल नहीं पीनी। हाँ बहुत दिल करे तो जो 0 कैलोरी होती है ना वो पी लिया करें। चलें जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।